नमस्कार दोस्तों, अगर आप जम्मू कश्मीर के बस या कमर्शियल व्हीकल ओनर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जे एंड के गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एक नई योजना, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम, जो 2025 में शुरू हुई थी। इसका मेन पर्पस है पुराने व्हीकल्स को हटाकर नए लो एमिशन बसेस को प्रमोट करना। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जुड़ी रहिए ताकि आपको स्कीम का पूरा पता चल सके। ये योजना इसलिए शुरू की गई थी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ज़्यादा क्लीन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। अब बात करते हैं स्कीम्स के मेन ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट क्या थे। दोस्तों, ये स्कीम उन बस ओनर्स के लिए है जिनके पास 15 साल से पुरानी बसेस या व्हीकल्स हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपनी पुरानी पोल्यूशन वाली बस को स्क्रैप करें और एक नया लो एमिशन व्हीकल खरीदें। दोस्तों, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। इसके लिए सरकार आपको देगी फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू 5 लाख, जहाँ न्यू व्हीकल के टोटल कॉस्ट का 18% सब्सिडी। जो भी काम कम होगा वही एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर आप न्यू बस 25 लाख का है तो आपको लगभग 4.5 लाख तक का सब्सिडी मिल सकता है, और अगर कॉस्ट थोड़ा कम है तो मैक्सिमम 5 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। दोस्तों, इस स्कीम का जरूर बेनिफिट लें। बस एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखिए, स्कीम के बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अपनी पुरानी बस स्क्रैप करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट, जो प्रूव करता है कि आपने अपना ओल्ड व्हीकल ऑफिशियली डिसमेंटल कर दिया है। विदाउट दिस सर्टिफिकेट सब्सिडी अप्रूव नहीं होगी। अब चलिए समझते हैं कैसे अप्लाई करना है इस स्कीम के लिए, पूरा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जो स्टेप 1 है, विजिट कीजिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जे.एंड.के की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देन स्टेप 2, वहाँ आपको मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर। उसमें फिल कीजिए अपना पर्सनल और व्हीकल डिटेल, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ परचेज और स्क्रैप सर्टिफिकेट नंबर। दोस्तों, उसके बाद आपको स्टेप 3 जो है, अपलोड कीजिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद व्हीकल परमिट, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट और अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और साथ में आपका अगर आधार कार्ड लगता है तो वो भी करना है। देन स्टेप 4 होगा, सबमिट कीजिए एप्लीकेशन और वेट कीजिए वेरिफिकेशन के लिए। आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। देन उसके बाद आपको सब ठीक हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो सब्सिडी अप्रूवल मिल जाएगी। देन उसके बाद आपको वंस अप्रूव्ड, अगर आपका अप्रूव हो जाता है, सब्सिडी का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसलिए इंश्योर कीजिए कि बैंक डिटेल सही हो और फॉर्म में कोई गलती ना हो। ये स्कीम ना सिर्फ आपको इकोनॉमिक सपोर्ट देती है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी एक बड़ा स्टेप है। दोस्तों, न्यू व्हीकल ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और कम पोल्यूशन करते हैं, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है, और उनका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी कम होता है, तो लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। दोस्तों, सरकार ने काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव लिए हैं, उनमें से ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। दोस्तों, गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव हम सब के लिए रिमाइंडर है कि क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और जे.एंड.के जैसी ब्यूटीफुल स्टेट को हमेशा पोल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली रखना हमारा सबका फर्ज है। तो दोस्तों, जरूर इस स्कीम का बेनिफिट लें और हमारी स्टेट को ग्रीन रखने के लिए साथ में अपना योगदान पाएं। तो अगर आप एक बस ओनर है तो देर मत कीजिए, स्क्रैप कीजिए अपनी पुरानी बस और अप्लाई कीजिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 2025 के लिए, और लीजिए अपना नया लो एमिशन व्हीकल। तो दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में राय दें, और मेरे चैनल जेपी ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो ट्रांसपोर्ट ओनर हैं, जहाँ जो इस
बिजनेस से रिलेटेड हैं उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।